हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है तैयारी ओलंपियाड की। ओलंपियाड के डेट्स आ गए हैं और उम्मीद करता हूं सबकी तैयारी भी जम के चल रही होगी और आपने सबने मेरे सारे पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। तो आज मैं आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। एमजी क्लासेस में मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता है। आज हम देखेंगे क्लास 7 के चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के पार्ट 2 का वीडियो। ओके, मैंने पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं सबने देख लिया होगा। जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं तो मेक श्योर कमेंट में डन लिखो, तो मुझे भी पता चले कितने बच्चों ने पूरी वीडियोस देखी है। और आप वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं पार्ट 2 चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 11 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। ओके, फिर से पढ़ते हैं। द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट 9 रिड्यूस्ड। क्या रिड्यूस हो रहा है? 9, तो कहीं ना कहीं -9 होगा। करेक्ट। फ्रॉम द, किसमें से रिड्यूस हो रहा है? तो जो जिसमें से रिड्यूस होगा वो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट में कहीं पे आएगा। करेक्ट। फ्रॉम द सम ऑफ, अब सम हो रहा है तो क्या होगा? किसी दो चीजें होंगी, ए प्लस बी। करेक्ट। तो पहला क्या है? सम ऑफ 54। तो पहला क्या है? 54। और उसमें क्या सम हो रहा है? सम में बोला 54 है। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 एंड 16। तो 7 और 16 का मल्टीप्लीकेशन, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 16। ओके, तो 54 में क्या ऐड हुआ? 7 और 16 का प्रोडक्ट, और उस पूरे में से क्या माइनस हो रहा है? 9। ओके, सो अब देखते हैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे है क्या। यहाँ पे देखो 54 के साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ये तो वैसे ही गलत। यहाँ 54 के साथ +7 है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये भी रॉन्ग है। ओके, थर्ड वन इज, यहाँ पे अब देखो 54 + 7 एंड 16, सो ये मिलता जुलता है। अब इसको लिखने का एक तरीका क्या होता है, अगर ब्रैकेट लगा है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम ब्रैकेट हटा भी सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? बॉडमास रूल के हिसाब से, बॉडमास बॉडमास रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, देन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से कुछ सॉल्व होगा, तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो चाहे मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं या बिना ब्रैकेट के लिखूं, पहले ये ऑपरेशन होगा बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन या सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। इजी। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। सो इसी के साथ चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या कह रहा है? वी नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यू। ओके, फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो इतने सारे 78 देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है? एक ही फॉर्मूला जिंदगी में हमेशा याद रखना है। जब भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का नाम आए तो बॉडमास हमेशा साथ रहेगा। ओके, क्या करना है? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट क्या है? ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या है? 78/78 डिवाइड बाई 8। तो इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 78। ओके, और यहाँ पे -78। ओके, क्या हुआ? इससे ये गया, और 78 - 78 0। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई? 0 होगी कि नहीं? सो अब क्या करते हैं? यहां क्या बचा? अब इस बड़े ब्रैकेट का नंबर है। यहां क्या बचा? 78, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0। ओके, सो 78 - 0, और यहां क्या था? 78 माइनस, यहां +78। ओके, अब 78 - 0 क्या होगा? 78 ही होगा। सो अब सिंगल वैल्यू है तो ब्रैकेट अपने आप गायब। यहाँ क्या है? 78 है, माइनस +78, तो 78 - 78 ये कट गया या 0 हो गया, और बचा क्या? 78। सो आंसर इज बी। इजी। सीक्वेंस याद रखो,
वन स्टेप एट ए टाइम सॉल्व करो, चुटकी में सारे आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये बड़े बड़े नंबर देके ऐसे घबराना नहीं, एक ही तरह के नंबर है तो आपस में मोस्टली एक दूसरे से कट जाएंगे। ओके, और यू विल गेट अ सिंपल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्या कह रहा है, इफ साइन प्लस एंड माइनस, ठीक है, एंड नंबर्स 6 and 12 आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज मतलब क्या होता है, बदल देना, एक दूसरे से बदल देना। तो 6 और 12 को इंटरचेंज मतलब 6 को 12 कर दें और 12 को 6 कर दें। प्लस माइनस इंटरचेंज का मतलब प्लस को माइनस कर दें और माइनस को प्लस कर दें। तो अगर ऐसा करें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस वुड नॉट बी करेक्ट। ध्यान रखो, नॉट बी करेक्ट। ओके, सो कह रहा है इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, इस यहां पे वी नीड टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। तो पहला देखो आप, तो क्या है, 6 को क्या करना है, 12 करना है, 12 को क्या करना है, 6 करना है, 18 18 ही रहेगा, करेक्ट। और माइनस को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस को क्या करना है, माइनस करना है। सो दिस इज करेक्ट। 12 + 6 18 और 18 - 18 = 0। तो ये तो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे 12 को क्या करना है, 6 करना है, 6 को क्या करना है, 12 करना है, 18 को कुछ नहीं करना है, माइनस को प्लस करना है और प्लस को माइनस करना है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, 12 + 6 18 और 18 - 18 क्या होगा, 0। पर यहाँ क्या दिया है, 12। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है और हमसे पूछ क्या रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये होगा हमारा आंसर। सो आंसर होगा बी। ओके, लेकिन एक बार सी को भी चेक करके बता देता हूं। 6 है, 6 को क्या करो, 12 लिख दो, 12 को 6 लिख दो, 18 को 18 लिख दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। तो यहाँ क्या हुआ, 12 - 6 6 + 18 = 24, मैच कर गया। सो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। सो क्या नहीं करेक्ट था, बी। सो ये आप चेंज करने के बाद ओनली बी इज इनकरेक्ट इक्वेशन। सो इसी के साथ हमारा आंसर होगा बी। और चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगेन एक्सप्रेशन आ गया, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, 1 by 1 समझते हैं क्या करना है। फिर मैं लिख देता हूं, ये देखो हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं, और जिसने इसका पीछा छोड़ा वो पीछे छूट जाएगा। तो हमेशा बॉडमास याद रखना है। क्या करना है, अब इसमें कह रहा है पी की वैल्यू निकालनी है। ओके, और एक ही कांस्टेंट है, सो बाकी सब एक ही वेरिएबल है, पी इज वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। ओके, सो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट। इसका क्या, ब्रैकेट में क्या है, 48 माइनस। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर गए, अब ब्रैकेट के अंदर भी यही रूल लगेगा, उसमें से डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, ये ऐसे होता है। तो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में से जो भी ऑपरेशन है हम वो पहले कर सकते हैं, देन वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अभी 1400 डिवाइड है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 35, करेक्ट। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो, अब 35 का टेबल तो नहीं पता है, तो क्या कर सकते हो, 7 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 200, फिर 5 से 5 4 जा 20 और फिर 0। ओके, सो क्या बचा, 48 - 40 एंड वैल्यू इज 8, करेक्ट। सो यहां पे फाइनल पार्ट क्या हुआ, तो इस पूरे ब्रैकेट वाले ये जो सेक्शन है इसकी वैल्यू क्या सॉल्व हो गया आई, 8, करेक्ट। सो इसको क्लीन कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। okay? तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ है 25। ओके, अब 25 8 जा क्या होता है, 200। ओके, अगर टेबल याद है तो तुरंत आप इसको कर सकते हो। तो 200 अब इक्वल टू, अब इधर का नंबर है, अब इसमें अगेन ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो सॉल्व हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये वेरिएबल ये कांस्टेंट है, तो ऐड कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 3 जा तो 95 एज इट इज लिख लेते हैं। और फिर से इस सेक्शन में 15 3 जा, जब इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। सो a इंटू
बी प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सो 15 3 जा 45 प्लस ये क्या हो जाएगा 15p। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 140 प्लस 15p इक्वल टू 200। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, यहां इसके पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है, इधर गया तो माइनस इक्वल टू 15p। क्लियर? अब 200 माइनस 40 क्या होता है 60 और 15p। अब 15p इज नथिंग बट 15 इंटू p, करेक्ट? उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे। तो अगर ये 15 यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवीजन में, तो 60 अपॉन 15 और 15 4 जा 60, तो क्या होगा p इक्वल टू 4। इजी। सो आवर आंसर वुड बी डी। करेक्ट? सबको समझ में आ गया? तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, काफी बड़ा लिखा चढ़ा है, ब्रेक करके समझते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और इसमें देखो क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब कोई भी मैथ का साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा कोई साइन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा तभी ये सॉल्व होगा। नंबर्स दिए हैं लेकिन क्या नहीं दिया है, ऑपरेशन कौन सा होना है। तो क्या कह रहे हैं, इफ पी डिनोट्स डिवीजन, तो जहां जहां पी है वहां क्या हो जाएगा डिवीजन। तो पी कहां कहां है भाई, पी यहां आया तो ये हो गया डिवीजन। ओके, बस क्यू डिनोट्स प्लस, तो जहां जहां क्यू है वहां प्लस कर लेते हैं, यहां प्लस हो गया यहां प्लस हो गया, करेक्ट? तो क्यू कट गया, पी कट गया, क्यू कट गया। आर डिनोट्स माइनस, तो आर जहां जहां वहां माइनस लिख लेते हैं। ओके, तो ये आर भी हो गया, हमारे हिस्से से गया। क्या बचा एस, एस डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, तो जहां एस है वहां मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्लियर? तो अभी कोई भी अल्फाबेट बचा क्या इसमें? नहीं बचा। पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इजी। अब जो जैसा बचा है वो नीचे लिख लेते हैं। क्या बचा 52, यहां बचा 37, ठीक है। फिर ब्रैकेट आया 19 11, फिर ब्रैकेट 69 9 और 78। बनाना बच्चों, सबका ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट है, 52 माइनस 37 क्या होगा 15 होगा, और जब एक ही नंबर बचता है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं। प्लस 19 माइनस 11 8, और बड़ा वाला ब्रैकेट रहने देते हैं। फिर डिवीजन, यहां पे क्या है, ब्रैकेट है, सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 69 प्लस 9 78 इंटू यहां पे क्या है 78। सो अब क्या कर रहा है, ये 23 हो गया, डिवाइड बाय 78 इंटू 78। ओके, सो हाँ तो बच्चों अब कहां पहुंच गए, 23 डिवाइड 78 एंड 78। अब कहां पे, केवल यहां पे हमारे क्या है, अब इसको 73 और 78, 23 और 78 को कैसे लिख सकते हैं, 23 डिवाइड बाय 78, करेक्ट? अब केवल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो लेफ्ट से ऑपरेशन शुरू हुआ, तो पहले इस दो नंबर के बीच में ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और देन 78, अब 78 से 78 कट गया, क्या बचा 23। सो आवर आंसर इज आंसर सी। क्लियर? सबको समझ में आया? इजी। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 16, और 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो अब इसमें क्या है, ये सारे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना पड़ेगा। सो टेबल याद है तो खटाखट हो जाएगा। तो अभी यहाँ क्या है, बॉडमास रूल क्या कहता है, अब ब्रैकेट तो है नहीं तो सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो 17 8 जा 136, यहाँ पे 24 और 115। ओके, तो यहाँ क्या हुआ 115 और 24 दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 549 और 213 और 1 माइनस 136 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या है 2 है, सो ये गलत। तो
ये वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 3 इज इक्वल टू 2, नो, so this expression is not correct. Okay, so अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अगेन बॉडमास के हिसाब से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पहले होगा और लेकिन लेफ्ट से शुरू करेंगे, करें तो ये क्या हो गया 72 प्लस 63 माइनस, अब ये तो 112 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या होगा 56 होगा। ओके, और 72 प्लस 56 ये क्या हो गया 72 प्लस 63 माइनस 56। अब प्लस माइनस में कुछ भी पहले कर सकते हैं, तो इजी करने के लिए इसको कर लो क्योंकि फिर ऐड करना इजी हो जाएगा। तो 56 63 में से 56 माइनस किया तो क्या हुआ 7 और 72 विच इज 79, करेक्ट। तो लेफ्ट का इसकी वैल्यू क्या हुई 79 विच इज इक्विवेलेंट टू 79 है कि नहीं, तो 79 इक्वल टू 79, सो दिस इज आवर करेक्ट एक्सप्रेशन। ओके, सो बी इज आवर आंसर। बाकी आप क्या करो, इसको भी चेक कर लो, इसमें भी क्या होगा, ये पहले ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, तो 64। फिर क्या हुआ डिवीजन 16 और यहां पे क्या है 500, ठीक है, और माइनस 104। अब फिर डिवीजन पहले होगा बॉडमास के हिसाब से, तो 16 4 जा 64, तो क्या हुआ फाइनली 500 प्लस 4 माइनस 104। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 504 माइनस 104 विच इज इक्वल टू 400। ओके, और यहां पे क्या लिखा है 404, सो ये इक्वेशन भी गलत है। ओके, सो हमारा ओनली करेक्ट इक्वेशन इज इक्वेशन बी और दैट इज आवर आंसर। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 17, फाइंड द मिसिंग नंबर ओके इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देखो एक नंबर मिसिंग है एंड यू नीड टू फाइंड दैट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का हम दोनों वैल्यू पता है तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ 18 माइनस 3 माइनस दिस बॉक्स इनटू 4, करेक्ट, और इसके बाहर डिवीजन है 7, ओके, इक्वल टू 1 है। अब क्या है, अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो अब ये मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंगल वैल्यू है ब्रैकेट में तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब ये सॉल्व करने के पहले ओके, सो हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि अब एक्सप्रेशन में क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन बॉडमास क्या कहता है कि डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन पहले करो ब्रैकेट के अंदर भी। अब क्या करेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे, तो 4 रखते हैं, तो 4 4 जा 16, और यहां पे क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 माइनस 16, तो क्या हुआ 18 माइनस 3 माइनस 16, सो दिस वैल्यू विल बी 16 माइनस 3 19, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 18 माइनस 19, तो आप देखो ये वैल्यू -1 आ रही है। तो अगर यहां निगेटिव है तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा ओके -1/7, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट, तो ये तो नहीं होगा हमारा। ओके, फिर दूसरा क्या करेंगे, टेन, अगर 10 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 40, और यहां पे 18 माइनस 3 कर लेते हैं 15 माइनस 40, ओके, तो क्या हुआ ये -25। अगेन निगेटिव आ गया, हमको क्या चाहिए पॉजिटिव में, तो यहीं पे रुक जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या करते हैं 5 रख के देखते हैं, ठीक है, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 18 माइनस 3 माइनस 20, ओके, सो ये दोनों अगेन -23 और 18, सो अगेन दिस विल बी निगेटिव -5, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आंसर क्या है प्लस में, तो ये भी नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली अगर ये नहीं हुआ तो यही आंसर होना चाहिए, और एग्जाम में हम यही टिक कर लेंगे बिना चेक किए, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा 4 2 जा 8,
तो 18 माइनस 3 माइनस 8, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी? 18 माइनस 3 15 माइनस 8 और 15 माइनस 8 7, ओके। सो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 7, तो 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1 इक्वल टू 1, करेक्ट। सो दिस इज द वैलिड रिप्लेसमेंट। सो यहां पे क्या आएगा? 2, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? इजी। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 18? ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं, ट्रिक समझते हैं। कह रहा है P इक्वल टू दिस, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन 10 मोर देन P, ओके। सो अब तरीका क्या है? या तो इसको सॉल्व कर लो और फिर देखो कि इन तीनों को सॉल्व करो और देखो कि अगर यहाँ पे वैल्यू लेट से एज्यूम करते हैं 100 आ रहा है, तो पूछ रहा है इन तीनों में से किसमें वैल्यू जो है 110 आएगा, करेक्ट। सो दैट इज वन वे, बट दैट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। टाइम कैसे बचा सकते हैं? अब कह रहा है कि ओवरऑल P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो इसमें है उससे 10 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ओके। तो अब समझते हैं इसमें क्या किया। यहां पे पॉजिटिव वैल्यू को -10 किया, करेक्ट। फिर यहां पे निगेटिव वैल्यू को क्या किया? उसको भी कम कर दिया, ठीक है। तो अगर निगेटिव वैल्यू भी कम हुई और पॉजिटिव वैल्यू भी कम हुई तो नेट वैल्यू जो है वो क्या होगा? रिजल्टेंट 0 होगा, ओके। तो बेसिकली ये देखो, ओके। तो यहां पे क्या हुआ? पहले 26 माइनस कर रहे थे, अभी हमने 10 कम माइनस किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 बढ़ जाएगी, करेक्ट। और यहाँ पे 92 प्लस कर रहे थे, 82 अब प्लस कर रहे हैं तो 10 माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल नेट इंपैक्ट क्या हुआ? 0, करेक्ट। लेकिन हमको क्या चाहिए? ओवरऑल नेट इंपैक्ट 10 चाहिए, करेक्ट। तो ये तो आंसर नहीं होगा, समझा। इसमें देखते हैं, इसमें ये वैल्यू सेम है, जो चीज घटा रहे थे अब क्या किए? और ज्यादा घटा दिए। कितना ज्यादा घटा दिए? 10, तो कम हो गई वैल्यू। लेकिन फिर क्या किया? 10 बढ़ा भी दिए, फिर 10 बढ़ा दिए, तो नेट नेट क्या हो गया? 10 घटाया और 10 बढ़ा दिया, तो नेट नेट इंपैक्ट क्या होगा? 0। तो ये हमें क्या चाहिए? नेट इंपैक्ट 10, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सी में क्या है? ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, पॉजिटिव वैल्यू केवल 10 बढ़ा दी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाकी सब चीजें सेम है और मैंने यहाँ पे 10 और एक्स्ट्रा कर दिया, इट इज इक्वल टू 14 प्लस 10, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 10 एक्स्ट्रा आएगी इससे। सो इसका मतलब P की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से 10 एक्स्ट्रा, और वही हमको चाहिए कि 10 मोर देन, ओके। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। इजी। इससे क्या है? आपका टाइम बचेगा। अगर इसमें कंफ्यूजन लगता है तो क्या कर सकते हो? इन तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और फिर देखो कि किसमें इसकी वैल्यू अगर लेट से जो भी आती है, ओके, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे 10 एक्स्ट्रा है, सो वो आपका आंसर होगा, ओके। तो दोनों तरीका है, बट जो तरीका मैंने बताया उससे आपका टाइम बचेगा एंड दैट इज द मोस्ट इफिशियंट वे, ओके। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द एप्रोप्रिएट प्लेस, मतलब सही प्लेस ऑफ ब्रैकेट्स, ओके, इन द गिवन एक्सप्रेशन सच दैट इट लीड्स टू अ रिजल्ट एज 1। सो पूछ रहा है कि ब्रैकेट का सही पोजीशन कहां पे लगाएं, या ब्रैकेट हम कहां पे लगाएं इस एक्सप्रेशन में कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल टू 1, करेक्ट। लीड्स टू मतलब इक्वल टू 1 हो जाए, ओके। अब ब्रैकेट कहां लगाएं? क्योंकि ब्रैकेट का ही खेल है, बॉडमास में कहता है जो जहां ब्रैकेट लगा वो चीज पहले सॉल्व होगी। तो अब इसको समझने के लिए आप यहां पे से अगर करोगे तो आप घूमते रह जाओगे, ओके। व्हाट यू नीड टू डू, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा मैच होता है। किस्मत रहेगी तो हो सकता है कि पहले दूसरे में से कोई मैच हो जाए, नहीं तो लास्ट तक चलेंगे। अब क्या कहता है बॉडमास? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी अब प्लस और डिवीजन है तो सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 4। अब आप देखो, अगर 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा तो नहीं कट होगा, कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, करेक्ट। और डेसिमल में वैल्यू आएगी तो रिजल्टेंट कभी होल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि बाकी कहीं डेसिमल नहीं है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो यहीं पे रुक जाना है, आगे सॉल्व नहीं करना है, ओके। ये देखो मैं बता रहा हूं कैसे टाइम बचाना है, बाकी करने को तो कोई भी कर लेगा, ओके, इजी है।
बट टाइम कैसे बचना है वो समझना है। दूसरा इसमें क्या है, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9 से 1 जब मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, ये क्या होगा 63 होगा कि नहीं, अब प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 68, और यहाँ क्या 25 माइनस 68, और यहाँ डिवाइड बाई 4, ओके प्लस 3। अब फिर इसमें ये वाला सॉल्व पहले होगा, तो 68 और 4 को 68 को 4 से डिवाइड करें क्या होगा 17 4 जा 68, ओके तो यहाँ पे 25 हो गया, उसके बीच में माइनस साइन है, 17 हो गया एंड देन प्लस 3। अब जो प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, 28 और माइनस 17 क्या आया 11। सो 1 तो नहीं है, हमको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर? सो ए और बी तो नहीं हुआ। सी चेक करते हैं, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सी चेक करते हैं। सी में क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 18 इंटू 7 5 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। अब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो है इसको क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 12, कोशिश करो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से पहले उसको इस फॉर्म में लिख लो और देखो कुछ कटता पिटता है क्या। तो यहां से क्या हो गया 4 3 जा 12 और 18 3 जा 54 और प्लस 3 57, करेक्ट? तो ये भी नहीं होगा आंसर। हमको क्या चाहिए 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या हो गई 12, 9 इंटू 12, यहां लिख लेता हूं 25 माइनस 9 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 3, यही हुआ। फिर क्या होगा, इसको मैंने बोला था किस फॉर्म में लिख लेंगे, करेक्ट, और जो एडिशन वाला पार्ट इधर लिख लो ऐसे, 4 3 जा 12 एंड 9 3 जा 27, और यहाँ क्या हुआ 25 माइनस 27 प्लस 3। अब जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस साइन होता है, तो ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 25 और 3 28 माइनस 27 लीड्स टू 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ब्रैकेट सही का सही पोजीशन क्या है ये, और वो किस में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी। ओके, तो इसी के साथ बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। ओके, सो ये वीडियो ध्यान से देखना बच्चों, बॉडमास रूल को ध्यान से समझ लो, सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इजी हो जाएंगे अगर आपको बॉडमास यूज करना आ गया। ओके, प्लस माइनस साइन के साथ कैसे प्ले करना है वो समझ में आ गया। सो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल। और टाइम कैसे बचाना है मैंने हर क्वेश्चन में बताया है, कहाँ पे कैसे टाइम बचा सकते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलो, और जैसे ही आप वीडियो देख लो तो रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा कमेंट सेक्शन में जाके डन लिखे, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कौन सा बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है, और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन यूज करके वो मुझे जरूर बताओ। तो इसी के साथ बच्चों यही वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।